हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। गोल्ड के एनालिसिस शुरू करने से पहले हम गोल्ड में इसका ट्रेंड फाइंड करेंगे, इसके बाइस फाइंड करेंगे कि गोल्ड करंट सिचुएशन में क्या करने जा रहा है और गोल्ड की अपकमिंग मूव्स क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले 3 मंथ्स का चार्ट मैंने ओपन किया है, तो इस पे हम देखेंगे कि गोल्ड ने अपना एक हाई लगाया और नीचे क्लोज कर दिया। हाई इसका अब तक का 5602 का लेवल, और जो करंट 3 मंथ की कैंडल बन रही है, ये कैंडल बेरिश कैंडल बन रही है। ओवरऑल गोल्ड में स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, और जब ट्रेंड बुलिश है तो 3 मंथ के हिसाब से हमें गोल्ड में बाय की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना। अब गोल्ड को डीपली एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड के कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं जहां से हमें एक रिवर्सल यानी बाय की ट्रेड मिल सकती है। अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो हाई का लेवल है, प्रीवियस 3 मंथ की कैंडल ने जो हाई लगाया था 5602 का जो लेवल था, ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई है। और हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो 3871 से लेके 4105 का लेवल। अब हमारे पास IRL का जो लेवल है वो स्वीप हो चुका है। अब जब प्राइस IRL की लिक्विडिटी को स्वीप कर चुका है और हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पहुंच चुका है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में बाय की रीजन को फाइंड करना। अब हमें मजीद सेल की ट्रेड फाइंड नहीं करनी। अब 3 मंथ के हिसाब से हमारा ट्रेंड भी क्लियर है, हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया है। ERL की जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी का लेवल है वो भी हमने फाइंड कर लिया। IRL जो हमारे पास स्वीप हो चुका है, और जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का एरिया था वो भी हमने फाइंड कर लिया। और हमारी इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें प्राइस आई, और लिक्विडिटी जो IRL की थी स्वीप हुई। और अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एंट्री रीजन को फाइंड करना है। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ना तो इंट्राडे ट्रेड के लिए है ना स्विंग ट्रेड के लिए है, ये पोजिशनल ट्रेड के लिए एनालिसिस कर रहा हूं। आने वाले अपकमिंग 6 मंथ एटलीस्ट 6 मंथ या इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है 5602 के लेवल को अप्रोच करने के लिए। अब मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम प्रीवियस 3 मंथ्स जो है हमारे बेरिश ही है, और करंट प्राइस जो चल रही है करंट मंथ की, अभी 19 दिन और 13 घंटे बाकी हैं इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए। ये कैंडल की क्लोजिंग हमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह कर देगी कि प्राइस मज़ीद नीचे आ रही है या प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही है। अकॉर्डिंग टू 3 मंथ्स हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ चुके हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और मंथली कैंडल जो करंट चल रही है इसकी क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसकी क्लोजिंग हमें बताएगी कि प्राइस रिवर्स हो रही है या प्राइस मजीद नीचे की तरफ अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो अभी प्राइस ने पिछले 3 महीने की लिक्विडिटी को, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और अभी मजीद 19 दिन और 13 घंटे बाकी हैं कि प्राइस अपना बिहेवियर चेंज करने जा रही है या नहीं।
मंथली के हिसाब से अभी हम सेल में हैं, लेकिन अभी हम वेट करेंगे। जिन्होंने पोजिशनल ट्रेड को ओपन करना है वो अभी मजीद वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन हम एटलीस्ट 1 वीक और 1 डे के हिसाब से लेंगे और तब ही हम फैसला करेंगे कि हमें बाय करना है या सेल। अकॉर्डिंग टू 3 मंथ्स के चार्ट के हिसाब से हमें बाय ही फाइंड करनी है, लेकिन हमें अभी ट्रेड को लेना नहीं है, ट्रेड में बैठना नहीं है। वीकली हिसाब से प्रीवियस वीक भी हमारा डाउन था, बायस हमारे डाउन थे, तो प्राइस ने डाउन ही आना था। जो करीब तरीन हमारी लिक्विडिटी थी, प्राइस ने अब यहाँ क्या किया है, प्राइस के पास एक रेंज बनी हुई थी, रेंज हाई हमारा जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल था 5602 का लेवल, और इंटरनल जो लेवल था वो 4101 का लेवल था, जो हमारे पास कई माह से प्राइस इसके इन बिटवीन जो प्राइस है वो परफॉर्म हो रही थी। लेकिन अब करीब तरीन जो उसकी लिक्विडिटी लेवल था वो IRL ही था, और इसने ऊपर जाने से पहले इस लिक्विडिटी को स्वीप करना था। क्यों स्वीप करना था? यहाँ पे जो बायर्स इंटर हुए थे उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करना था, और वो हंट हो चुके हैं। अब इसमें बाय की एंट्री लेने के लिए हमें फोमो में नहीं आना, या बहुत जल्दी इसमें बाय की एंट्री के लिए नहीं बैठना। वो इसलिए नहीं बैठना कि जो हमारा स्ट्रक्चर लेवल है वो असल में हमारा स्ट्रक्चर लेवल पड़ा हुआ है 3886 का लेवल। ये हमारा स्विंग लो है और ये स्विंग हाई लेवल है। ये प्राइस जो परफॉर्म हो रही थी ये इन बिटवीन प्राइस चल रही थी, तो हमें अब मजीद सेल और बाय में बैठने से पहले बहुत एहतियात और प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही ट्रेड में बैठना। ना हम यहाँ पर अभी बाय करेंगे ना सेल करेंगे जब तक के यहाँ पे रिटेलर्स दोबारा से ट्रैप ना हो जाए। अब ये लिक्विडिटी जो स्वीप हुई है यहाँ से अब लोग दोबारा से बाय करना शुरू कर देंगे और स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रखेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब ये एक रेंज हाई और रेंज लो में प्राइस घूम रही थी, जो यहाँ पे स्टॉप हंट हुए हैं, स्टॉप लॉसेस जो हंट हुए हैं बायर्स के, वो अब स्टॉप लॉसेस 3886 के नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से प्राइस एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट ले सकती है, जो कि हम डेली के टाइम फ्रेम में कंफर्म करेंगे। अब डेली के हिसाब से इस लिक्विडिटी ने इसको स्वीप किया, और अगर हम गौर से देखें तो अभी हमारे पास SMT भी बन रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। डेली कैंडल क्लोज के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगी। अगर हम इसको सिल्वर के साथ अगर हम देखें तो सिल्वर में हमें एक लोअर लो के बाद लोअर हाई मिल रहा है, और गोल्ड में एक यहाँ पर लोअर लो के साथ एक नया लोअर लो मिल रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे SMT डाइवर्जन बनने जा रहा है। अगर ये SMT बन जाता है और हमें डेली के टाइम में यहाँ पर या 4H के टाइम पर हमें चेंज इन स्टेट डिलीवरी या MSS मिल जाता है, तो हम लॉन्ग की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। डेली में SMT डाइवर्जन बन रहा है, लेकिन हम बाय में तब तक नहीं इंटर होंगे जब तक के हमारा ये स्विंग हाई लेवल मोमेंटम कैंडल के साथ बॉडी क्लोज ना कर दे 436
3 का लेवल, और उस स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत लाजमी है। अगर अपकमिंग डेज में ये लेवल ब्रेक होता है 4R के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट भी हमें स्ट्रक्चर के साथ मिल जाता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री को प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस डेली के नीचे, डेली के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। पहला टीपी हम 4517। अब यहाँ पर जो इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं वो ट्रेडर्स इस स्विंग हाई के ऊपर जब MSS हो जाए तब अपनी पोजीशंस को लॉन्ग के लिए ओपन कर सकते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी एंट्री को प्लान करेंगे, और लेवल हमारा यही रहेगा 4363 का लेवल। एक मोमेंटम कैंडल इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हो और हमारे पास स्ट्रक्चर जो ब्रेक होगा और इसके नीचे डेली का एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास होगा, तो हम बाय की एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस डेली लो के नीचे होगा और हम करीब तरीन टीपी 4587 और 4762, 4890 और 5233, 5413 और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये एनालिसिस पसंद आए होंगे, और मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेशन और टाइम से पहले एनालिसिस आपको मिल सके, ताकि आप लॉन्ग या शॉर्ट की एंट्री को प्लान कर सकें। तो जिन दोस्तों ने पोजिशनल ट्रेड को प्लान करना है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो कंफर्मेशन के बगैर एंट्री को लॉन्ग मत करें, और अगर अपना स्ट्रक्चर लेवल स्वीप करता है, जो कि इसको करना भी चाहिए क्योंकि ऊपर जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा इसको लिक्विडिटी की ज़रूरत है। अगर तो ये आज की जो करंट प्राइस है ये अगर तो मोमेंटम शो करती है या कल की कैंडल मोमेंटम शो करती है, तो फिर हमें यहाँ पर कंफर्म होना शुरू हो जाएगा कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, वो सिर्फ ट्रैप नहीं कर रहे। क्योंकि जो लोग यहाँ पे ट्रैप जो लोग होंगे वो रिटेलर्स होंगे, यकीनन ये लोग जो SMT बन रहा है इसको एक दफ़ा हंट करेंगे और अपना स्विंग स्ट्रक्चर जो है, स्विंग लो स्ट्रक्चर जो है उसको स्वीप करके तो प्राइस रिवर्स ऊपर हो जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी डेली के हिसाब से वेट कर लें। हमारे पास क्योंकि SMT बन रहा है लेकिन हमारे पास बाय की कंफर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारे पास जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये पुल बैक का काम कर सकती है, लेकिन ये प्राइस दोबारा से नीचे अपने स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को स्वीप करने ज़रूर आएगी। तो एहतियात से काम कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।